नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल जिसका नाम है न्यूज 9 टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को उसकी अंतरात्मा को जागने के लिए कहा कि आपकी अंतरात्मा नहीं जागी। ये मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, सुनाऊंगा आपको। बीबीसी ने छापा, आपको याद होगा मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम बच्चे के साथ जो शिक्षिका टीचर महिला टीचर ने जो किया था, पूरी दुनिया ने देखा था। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपकी अंतरात्मा नहीं जागी उत्तर प्रदेश सरकार से। लेकिन एक बात बताइए दर्शकों, अंतरात्मा, ज़मीर, ये तमाम चीज़ें किसकी जागती हैं? जो जिंदा हो। जब ज़मीर मर जाता है, अंतरात्मा मर जाती है, तो वो कैसे जाग जाएगी? खबर देख लीजिए, बीबीसी ने छापा कि यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्र की पिटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को दिए ये निर्देश। मैं जो ये खबर लेकर आया हूँ आपके सामने, वो एक ख़ास डायलॉग की वजह से लेकर आया हूँ। इसमें लिखा कि कोर्ट ने कहा कि अगर किसी छात्र को एक विशेष समुदाय के आधार पर सजा देने की मांग की जाती है तो वहां बेहतर तरीके से शिक्षा नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा जिस तरह से यह घटना हुई उस राज्य की अंतरात्मा को झकझोर देना चाहिए था। दोबारा सुन लो, पीठ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि जिस तरह से यह घटना हुई उस राज्य की अंतरात्मा को झकझोर देना चाहिए था। आगे देख लीजिए, यह बहुत गंभीर मुद्दा है। शिक्षिका छात्रों से कह रही है कि अपने क्लासमेट को इसलिए मारो क्योंकि वो एक विशेष समुदाय से है। क्या ये क्वालिटी एजुकेशन है? अगर आरोप सही है तो इससे राज्य की अंतरात्मा को झटका लगना चाहिए। नहीं लगेगा साहब, नहीं लगेगा। यहां तो रात दिन दाढ़ियां नोची जाती हैं और यहां से अब आप संसद में आ जाइए। ये तो महिला है, मार्मिकता, मर्म स्पर्शी जज्बात ज़्यादा होते हैं मर्द के बामुकाबले महिलाओं में। जब उस महिला के ख्याल ये बने हुए हैं तो अब ये देखिए कि ये ख्याल एक दिन में नहीं बन जाते मान्यवर। ये ख्याल तो दर जाइए नई संसद में, जहां बिधूड़ी ने, जो एमपी है राज्य भारतीय जनता पार्टी का, उसने मुस्लिम सांसद को कौन सी गाली नहीं बकी। और अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या उसके खिलाफ कोई काम किया? नहीं करेंगे, चूंकि ये एक 100 बरस का एक पैटर्न है। एक ज़माने से तालीम दी गई है कि आप जो हैं इस प्रकार से काम आपको करना है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं दर्शकों, ये बात यहीं नहीं रुक जाती है। ये फिर नंगापन ऐसा होता है कि हमारी बहन बेटियों को मणिपुर में नंगा घुमाया जाता है। क्या प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के मुख्यमंत्री को हटाया? 15 मिनट का काम है मोदी जी के लिए, हटाया। ढीठता, हट धर्मिता जब नेताओं में आ जाती है और उनको ये पता चल जाता कि मेरी मिट्टी में चंद ज़ोंबी हैं, चंद नहीं बहुत सारे हैं अब तो, और वो मैं कुछ भी कहूँ वो समझते हैं कि ये देवता हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं एक जगह सुन रहा था, एक पत्रकार की ज़बानी, एक पत्रकार ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के पास एक नेता बैठा। उसने कहा, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी बात तो ध्यान से बता रहा हूँ आपको। उसने कहा कि आपके यहाँ मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। तो उसने एमपी था या नेता था, उसने ये कहा कि साहब आपको तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि कहते हैं कि ज़बरदस्त काम किया, आपकी तो बड़ी तारीफ़ करते हैं। और क्या? क्योंकि आपने ये हाईवेज़ बना दिया, आपने बिजली और आपने ये उज्ज्वला योजना सारी बताई। और क्या? उसने कहा साहब अब और क्या, और क्या? 2-3 बार जब पूछा तो उसने कहा, मोदी जी बोले, ये पत्रकार की एक घटना बता रहा हूँ, कल परसों में कहीं सुन रहा था, कोई सुनना चाहेगा तो मुझसे लिंक ले सकता है। उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं पता, ये लोग मुझे भगवान मानते हैं। तो जब ये जहन में बात आ जाती है ना, तो मुजफ्फरनगर की शिक्षिका मुस्लिम बच्चे को विशेष संप्रदाय का होने की वजह से पिटवाए, या फिर संसद में एक लोगों से चुना हुआ प्रतिनिधि किसी को गंदी और भद्दी बदतमीजी करनी शुरू कर दे और उसके पक्ष में लोग आ गए। एक बिहार का रिपोर्टर कह रहा है चारों गालियां ही नहीं होती। बताइए, अब इस तरह के तो लोग हैं। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को जो कहा वो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि मैं बोलता रहूँ, आप ना सुने, क्या फ़र्क पड़ता है? सुनेगा तो वो ना कि जिसके कान हो, जिसकी आँख हो, जिसका ज़मीर हो, जिसका दिमाग हो, जिसका दिल हो। जब सरकारें आती इसी बात पर हैं कि उत्पीड़न करना है किसी विशेष वर्ग का, उसको सही समझाना है, उसको सबक सिखाना है, तो फिर कहाँ से अंतरात्मा झकझोर सकती है? लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाने की बात की उत्तर प्रदेश सरकार को और कहा कि आत्मा नहीं जागी आपकी। और वहाँ के लोकल प्रशासन के बारे में भी कहा कि वरिष्ठ अधिकारी से जाकर रिपोर्ट मंगवाइए, चूंकि पीड़ित के जो पिता है उसके जो आरोप हैं धर्म विशेष से लेकर के वो भी पुलिस ने नहीं डाले। ये मुजफ्फरनगर लोकल पुलिस की बात मैं कर रहा हूँ।
आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर दर्शकों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी अच्छी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।